साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं गाजीपुर और गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के कुचौरा ग्राम सभा में उपस्थित हुआ हूं और आज मैं एक विशेष विषय वस्तु को लेकर के पहुंचा हुआ हूं और यहां पर एक बुद्धिजीवी हैं जिनका नाम है ऋषिकेश दुबे जी। और इन्होंने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं, उसी पैटर्न पर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सुझाव के रूप में एक विषय वस्तु को रखा है और आपकी इच्छा है कि इसको विदेश मंत्रालय के थ्रू संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको भेजा जाए और प्रस्तावित करके इसको मंजूरी दी जाए। मैं आपको मुलाकात कराता हूं। भाई साहब जय घोष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। मैं ऋषिकेश दुबे, ग्राम कुचौरा, क्षेत्र करंडा, जनपद गाजीपुर का स्थायी निवासी हूं। मेरा सुझाव राष्ट्र संघ को ये है। दुबे जी मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपका एक अहम मुद्दा था, इसके पहले आपने पुरुष संरक्षण बिल के बारे में सुझाव दिया था जी, और बहुत से लोगों ने उसे लाइक भी किया था और बहुत से लोगों ने फॉलो भी किया था जी। जिस तरह से महिलाओं के लिए महिला संरक्षण बिल है वैसे उसी तरह से पुरुष के लिए जी पुरुष संरक्षण ठीक उसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सवाल लेकर के एक मन की बात की तरह से स्वमन की बात आपने रखा है, वो क्या है? वो मेरा निजमन की बात ये है कि मैं राष्ट्र संघ के जितने भी नामित सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे राष्ट्रों का राष्ट्रपति है उसी तरह विश्व का विश्वपति हो एक, वो विश्व का प्रथम नागरिक हो, गणमान्य, उसको कहीं भी आने जाने की विश्व में स्वतंत्रता हो। उसका चुनाव राष्ट्रों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राष्ट्र संघ के महासचिव जी मिलकर वो करें। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि ये जो आपने सोचा है कि जिस प्रकार से राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है उसी तरह से विश्व का एक विश्वपति होना चाहिए, जबकि महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन आपने ये बात सोची है कि एक जो है विश्वपति हो। तो ये विचार आपको कहाँ से आया? ये विचार हमारे अपने मन की बात है, अपनी अंतरात्मा से आया। अच्छा। न किसी के कहने से न किसी के हो जाने से अगर गठित कर दिया जाता है तो क्या लाभ होगा? लाभ बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि महासचिव उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा, वो लेखाकार है। और विश्वपति वो विश्व का सर्वे सर्वा गणमान्य नागरिक हो जाएगा, प्रथम नागरिक। उसके सुझाव के अधीन वो महासचिव सेक्रेटरी काम करेंगे जी। अच्छा अच्छा, तो इसको जो है एक सीमित दायरे में मतलब समय दिया जाएगा। कितने साल का कार्यकाल होगा उसका? ये विश्वपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। अच्छा अच्छा, अधिकतम 5 वर्ष का। अच्छा जी। अच्छा। और ये वैतनिक भी होना चाहिए कि नहीं? ये खैर हम तो चाह रहे हैं कि अवैतनिक को सम्मान मिले, फैसिलिटियाँ मिले, बाकी अवैतनिक हो बाकी फिर भी बिना धन के जीव का वो भरण नहीं हो सकता है। सब लोग लालायित रहेंगे तो वैतनिक भी ठीक है। वैतनिक क्योंकि उसमें मन लगेगा। अच्छा अच्छा, मन लगेगा करने में। उस पूरी दुनिया को भ्रमण करना है तो तो खर्च आएंगे तो इसके लिए वो जरूरी है वैतनिक। अच्छा अच्छा जी, व्यवस्था हो। तो ये जो विश्वपति का पद है दुबे जी, ये विश्वपति के लिए ये जो है इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी जो है योग्यता क्या होगी, कौन से लोग इसमें होंगे? ये विश्व के किसी भी राष्ट्र के जो जितने नामित सदस्य हैं उसका सदस्य देशों का कोई भी जो अधिकतम सीमा चुनाव लोकतंत्र में जनतंत्र में जो आयु निश्चित है हर देशों की जी। उसके दायरा के अंतर्गत हो। और कहीं से उसके पर ब्लेम ना हो, सामाजिक उसका आपराधिक चरित्र न हो। आपराधिक चरित्र न हो। और वो रिश्वतखोर न हो। अच्छा अच्छा। अब उसकी हर तरह से मतलब हर साइड से उसकी छवि निर्मल हो। अच्छा अच्छा, स्वच्छ हो जी। उस व्यक्ति को समाज सेवा के प्रति उसकी झुकाव हो, आर्थिक दृष्टि से अर्थपन में भी उसका मतलब महारत हासिल हो, हर साइड से। राजनीति में भी उसकी पकड़ हो। अच्छा अच्छा जी। तो दुबे जी उसी व्यक्ति को तो विश्वपति का जो पद होगा विधि द्वारा संपन्न हो। तो विधि सम्मत उसकी नियुक्ति किया जाए ना। जी। तो ये जो विश्वपति होगा, विश्वपति का कुछ जिम्मेदारियां भी तो होगी, वह क्या क्या कार्य करेगा?
दुबे जी ये बतावें कि विश्वपति की नियुक्ति हो जाती है आम सहमति पर, तो ये जो विश्वपति होगा पूरे विश्व के जो संगठन के थ्रू जुड़े हुए सदस्य हैं उन सदस्य देशों के किस मामलों में ये हस्तक्षेप कर सकता है? ये जैसे सीमा विवाद है राष्ट्रों का, हाँ। मानवीय उथल पुथल है, कलह है मानवीय, हाँ। उसमें उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अर्थ क्षेत्र में कमजोरियां हैं, जो राष्ट्र संकट, आर्थिक संकट है राष्ट्र का, उसमें उसको प्राकृतिक आपदा हो उसमें उसको जी अधिकार मिला। हाँ जी मिले। हाँ जी उसको जी तो दुबे जी जैसे राष्ट्र निदान करने का अधिकार अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, और जो विश्वपति की आपने परिकल्पना की है, विश्वपति अगर भारत का ही हो जाए तो क्या तब तो हम हमारे सहित सभी भारतीयों को वो पल स्मरणीय पल होगा, भारत के लिए होगा, हमारे लिए होगा, जन जन के लिए होगा। अच्छा। और हो सकता है कि विश्व में जितने भी भारत के सहयोगी राष्ट्र हैं, जो शुभेच्छु हैं भारत के, उनको भी होगा। अच्छा जी। अच्छा दुबे जी, ये आप लिए हैं गमछा, ओम नमः शिवाय, आप भक्त हैं क्या? हाँ जी, शिव जी के शिव जी की बड़ी अटूट आस्था है शिव जी में। हमारे पिताजी का नाम भी शंकर जी के नाम पे। अच्छा। दादाजी का नाम नागेश्वर दुबे। अच्छा, वो भी जी हाँ, शिव के नाम पे। तो भजन तो शिव जी का भजन सुनाया, जिसका भी हो। अच्छा, तो हम अपने इष्ट देव, चूंकि हम दो देव को ज्यादा मानते हैं, समान रूपी शिव जी को और कृष्ण भगवान को। चलिए ठीक है। तो कृष्ण भगवान का हम सुना रहे हैं आपको। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जय श्री कृष्ण। वाह भाई वाह। अभी ऋषिकेश दुबे जी से जो समर्पण की गीत थी कि सब छोड़ दिया अब तेरे हाथों में, मतलब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया आपने जी। ठीक उसी तरह से आपने राष्ट्राध्यक्षों के लिए जितने भी राष्ट्र से जुड़े हुए राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उनके ऊपर छोड़ दिया है कि इस विचार बिंदु को अपने जो है उसको रखें और इसको जरूर से जरूर मतलब पद को सृजित करें, है ना? ये समय की मांग है। दुबे जी एक बात और आप पहले कहते रहे हैं कि विश्व नागरिकता की भी बात करते थे। हाँ जी, एक समय हम अपने स्थानीय पत्रालय सिकंदरपुर, हमारा स्थानीय पत्रालय है, क्षेत्र करंटा अंतर्गत, वहाँ से हम पोस्टल पत्र दिए थे। उस समय माननीय हमारे श्रद्धेय श्रीमान्य, अब इस जगत में नहीं है, बाकी उनकी कौन थे? माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे सर्वमान्य सबके पूर्व प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री जी। क्या लिखे थे आप? उनके लिए हम राष्ट्र संघ को सुझाव दिए थे कि उन्हें विश्व नागरिकता दिया जाए, विश्व के गणमान्य नागरिक। राष्ट्र संघ को सुझाव दिए थे। खैर वो राष्ट्र संघ का विषय वस्तु है, दिया गया न दिया जाए तो अब वो तो बाकी हम अपने स्थानीय पोस्टल पत्र दिए थे 25 पैसे वाला, यहीं अपने स्थानीय पत्रालय सिकंदरपुर से, जो हमारा लोकल। अच्छा जी, तो यहाँ से हम पत्र दिए थे। अच्छा। जी, राष्ट्र संघ को। अच्छा। कि मानद विश्व की राष्ट्र संघ द्वारा अटल जी को विश्व नागरिकता दिया जाए। अच्छा जी, मतलब ये अटल जी के अलावा कोई भी उस तरह का महान व्यक्ति उसको जिसको जो है इस तरह जी ये मिलना चाहिए राष्ट्र संघ द्वारा। पर पूरा विश्व का वो धरोहर है, धरोहर है नागरिक जो और उसके जुड़ने से लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा उस देश का। जी जी जी। तो इस तरह से जो विचार आपके आते रहते हैं, कभी जो है पुरुष संरक्षण बिल पर सोचते हैं, कभी विश्व नागरिकता की बात करते हैं, कभी जो है विश्वपति की बात सोचते हैं, ये ऐसी विचित्र बातें कहाँ से आपको आती है? ये हम कह रहे हैं ना कि भगवान श्री शिव हरि की कृपा है, शिव हरि की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। अच्छा। जी हमारे पर। अच्छा। जी, ये दैवीय भाव है। अच्छा। ये किसी का दिया हुआ भाव नहीं है, न किसी के कहने पर हम कहते हैं। अच्छा। ये दैवीय हमारे अंतरात्मा का उद्गार है। अच्छा। जी साथियों, आप सुन रहे हैं ऋषिकेश दुबे से, इनकी अंतरात्मा का उद्गार है। और जो इन्होंने अब तक 3 विषय वस्तु जो है, पुरुष संरक्षण बिल, जैसे महिला संरक्षण बिल है, उस तरह से पुरुष संरक्षण बिल की मांग करते रहे हैं। दूसरा है विश्व नागरिकता की मांग इन्होंने किया है। तीसरी मांग अभी आपके सामने है। इनके हिसाब से विश्वपति का एक पद होना चाहिए। और इस पे आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके विचारों से कितना सहमत
मत हैं, कितना जो है लाइक कर रहे हैं, इसको अधिक से अधिक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, दुबे जी अपना नंबर बोल दीजिए तो। मेरा नंबर 91 40 59 95 45 जो जियो का है, लाइफ टाइम है। हाँ जी जियो। और पुनः मैं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से, और आप दुबे जी हैं, आपको भी सबको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार हो, प्रणाम हो, शुभवाद, प्रणाम हो, शुभवाद हो जी। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। जय गंगा जी। जय।